आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को अपकमिंग बाइक्स के ऊपर वीडियो बना करके दिखाया। एंड उनमें से काफ़ी बाइक्स जैसे कि XSR 155 और भी कुछ बाइक्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के अंदर आने वाले कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में जो आपको ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ देखने को मिलेगी। कौन कौन सी ये बाइक है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की कब तक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएंगी। इस लिस्ट की सबसे पहली बाइक रहने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली GT 750 इंटरसेप्टर। अब वैसे तो आप लोगों को हिमालयन 750 जो है वो काफ़ी हद तक दिखा दी गई थी, बट उसकी स्पेसिफिकेशन फीचर जो है वो आइकमा में शो नहीं करा था। बट इस बाइक की ऑलरेडी टेस्टिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा फोटोज ली जा चुकी हैं, जिसमें इस बाइक के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। चाहे वो फ्रंट की हेडलाइट्स हो, रियर की टेल लाइट हो, TFT मीटर आप लोगों को मिलेगा। उसी के साथ फ्रंट के अंदर डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे एंड अलॉय व्हील्स के साथ ये मशीन आने वाली है। यहाँ पर अगर मैं इस बाइक के सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करूँ कि जो इसके अंदर इंजन आने वाला है, बेसिकली ये 650cc का ही इंजन है, बट आप लोगों को जो है वो थोड़ा और ज़्यादा ट्यूनिंग करके और ज्यादा अपग्रेड करके इस इंजन को जो आप लोगों को लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी ओवरऑल अगर बाइक की डिजाइनिंग देखोगे तो काफी इंप्रेसिव एंड काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड मुझे लगता है कि ट्विन सिलेंडर के अंदर अगर आप 750cc की बाइक देखोगे ना तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बाइक आप लोगों के लिए यही रहने वाली है। बाइक के अंदर आपको 750cc का इंजन मिलेगा जो लगभग आप लोगों को 55 bhp तक का पावर एंड 58 न्यूटन तक का टॉर्क जनरेट करके देगा। फीचर वाइज अगर मैं बाइक को देख के ही बताऊं तो लाइक आपको ऑल LED सेटअप, प्रॉपर TFT डिस्प्ले, स्लीपर क्लच, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS एंड मतलब ऐसे बेसिक सारे के सारे फीचर्स जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएंगे इस बाइक में। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड 4 लाख रुपए के आसपास में जो है हो सकता है कि ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करे। बाकी देखते हैं इंडियन मार्केट के अंदर आने के बाद इस बाइक की प्राइसेस क्या रहती हैं। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि आपको नॉर्टन की तरफ से देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। ये रहने वाली है एटलस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि नॉर्टन जो है वो TVS के कोलैब के साथ इंडियन मार्केट के अंदर बाइक्स लेकर के आने वाला है। इस बाइक को आइकमा में पूरी तरीके से शोकेस कर दिया था। इस बाइक की लुक जो है वो काफी नीट एंड क्लीन रहने वाली है। देखने में काफी प्रीमियम ब्रांड की बाइक जो है ऑफ कोर्स मिलती है। ऑल LED जैसी चीज़ आप लोगों को मिलती है। एंड एक चीज़ मुझे इस बाइक की काफ़ी अच्छी लगी कि इस बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक का सेटअप जो है फ्रंट में मिल जाता है। इस बाइक की बहुत ज़्यादा डिटेल जो है कंपनी ने हमें शो नहीं करी है, बट इस बाइक के अंदर आपको 585cc का इंजन मिलेगा जो कि ट्विन सिलेंडर इंजन रहने वाला है एंड समथिंग अराउंड 70 bhp तक का पावर जनरेट करेगी ये बाइक। फीचर्स में देखोगे तो काफ़ी एडवांस लेवल के फीचर्स आपको मिलेंगे, लाइक क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, 8 इंच का TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट एंड बाकी जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपको इस बाइक में मिल ही जाएंगे। अब इस बाइक के अंदर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक GT वेरिएंट जिसमें अलॉय व्हील आएगा एंड ये एक ADV वर्जन रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना है तो ऑफकोर्स ये बाइक की तरफ आप लोग जा सकते हैं। बाइक की अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं कि प्राइसिंग क्या रहने वाली है, सो इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी लगभग 5 से 6 लाख रुपए जो है इस बाइक की कॉस्ट रहेगी। एंड इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक जो है आप लोगों को अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगी 2026 में। नेक्स्ट बाइक आप लोगों को TVS की ही तरफ से देखने को मिलेगी। नॉर्टन की तरफ जो बाइक आ रही है वो तो आई नहीं है, बट TVS भी खुद की कुछ बाइक्स लेकर के आने वाला है। रिसेंटली आप लोगों ने आइकमा में देखा होगा TVS ने अपने एक प्रोटोटाइप को शेयर किया था जिसमें वो एक 450cc के इंजन के साथ यानी ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ बाइक को लेकर के आ रहे हैं। लुक्स डिजाइन बहुत ही ज्यादा फेबुलस रहने वाली है। ऑब्वियसली एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है तो भाई जब रियल लाइफ में आएगी तो थोड़ी सी अलग लगने वाली है। बाकी अगर मैं फीचर्स इंजन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इंजन देखने को मिलेगा। 450cc का पैरेलल ट्विन इंजन जो कि लगभग 48 से 50 bhp तक का पावर एंड 45 न्यूटन तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है, जहां पर आपको सभी फीचर्स इस बाइक के अंदर मिलेंगे, चाहे वो क्विक शिफ्टर हो, स्लीपर क्लच हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, ड्रैग कंट्रोल हो। मतलब मेरे को लगता है कि इस बाइक के अंदर कोई भी फीचर जो है वो TVS नहीं छोड़ने वाला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्विन सिलेंडर के अंदर जब इंडियन मार्केट के अंदर आएगी तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट क्या रहेगा, इंडियन मार्केट के अंदर ही मैन्युफैक्चर होने की वजह से इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं जो है वो काफी इफेक्टिव रहने वाली है। सो हो सकता है 4.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले एंड 2026 के एंड तक ही जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी और कोई डिटेल मिलेगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है एक ADV कैटेगरी की बाइक। अगर आप ट्विन सिलेंडर इंजन के अंदर एक मशीन ढूंढ रहे हो तो एप्रिलिया अपनी बहुत जल्द ट्यूरेक 457 को लेकर के आने वाला है। वैसे तो इस बाइक की काफी टाइम से पहले जो टेस्टिंग चल रही है एंड ये बाइक जो है वो बेस्ड रहने वाली है एप्रिलिया एंड टुआनो के ही इंजन के ऊपर, यानी 457cc का इंजन जो 47 bhp तक का पावर, 43.5 न्यूटन तक का टॉर्क जनरेट करेगा। फीचर वाइज अगर मैं बात करूं तो एप्रिलिया ने काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करे हैं अपने टुआनो के अंदर या फिर अपनी RS के अंदर। सो यहाँ पर आपको TFT जैसी डिस्प्ले जैसी चीजें, स्विचेबल ABS, राइड बाय वायर एंड बाकी अगर आप इमेजेस के ऊपर नजर डालोगे तो यहाँ पर अभी जो इसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन वर्जन रेडी नहीं है। तो फ्रंट में देखो
देखोगे तो डुअल हेडलाइट जो है वो मिलती है। मीटर देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा अलग सा है, बट ये बाइक जो है काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाली है अगर आप लोग हिमालयन की 450 लेना चाहते हो, एक्सपल्स 421 लेना चाहते हो, या फिर केटीएम की एडीवी ही क्यों ना लेना चाहते हो। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो देखो जीएसटी आने की वजह से प्राइसेस जो है ऑफ कोर्स थोड़े से अप हो जाएंगे। सो समथिंग अराउंड मान करके चलना कि ये बाइक लगभग 4,20,000 रुपए के आसपास में जो है वो कॉस्ट कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। 2026 के मिड तक जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। नेक्स्ट नंबर 5, ये बाइक भी रहने वाली है एक एडीवी कैटेगरी की बाइक, बट लिटरली ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाली है। अगर आप कावासाकी की लाइनअप में जाते हो तो अगर आप कावासाकी की वर्सेस देखते हो तो वहां पर 300 का ऑप्शन है एंड उसी के साथ 650 का ऑप्शन है, बट अगर आप बीच में कुछ लेना चाहते हो तो कावासाकी की LE 500 एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इस बाइक को जो है वो रिसेंटली कावासाकी ने शोकेस किया है एंड काफी ज्यादा ब्रिलियंट ये बाइक लग रही है। इस बाइक के अंदर आपको सेम निंजा 500 वाला ही इंजन मिलेगा, यानी कि ट्विन सिलेंडर इंजन जो 45.4 bhp तक का पावर, 42.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। बाइक के अगर मैं लुक्स एंड बाइक डिजाइन के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी, बिकॉज कावासाकी की जो ये मशीन रहने वाली है ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके फीचर्स एंड बाकी सारी चीजों के बारे में, सो इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड मॉडल एंड एक टॉप मॉडल। सो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वही आएगा। टॉप मॉडल में जो है आप काफी ज्यादा चीजें जो है वो चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स, नकल गार्ड, स्विचेबल ABS, हैजार्ड लाइट, गियर इंडिकेटर जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। USD सस्पेंशन जो कि KYB की तरफ से रहेगा एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलने वाले हैं। इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे टायर तो 21 इंचेस के जो है आपको स्पोक व्हील्स एंड 17 इंचेस के स्पोक व्हील आपको रियर में ऑफर करे जाने वाले हैं। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो समथिंग अराउंड 5.80 लाख रुपीज होगी एंड अगर इसका SE वाला वेरिएंट आता है तो वो लगभग 6.58 लाख रुपीज कॉस्ट करेगा। एंड मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग जो हो थोड़ी सी कम ही रहे। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं होंडा की CBR 500R। इंडियन मार्केट के अंदर होंडा जो है वो काफी एक्टिव हो गया एंड काफी न्यू प्रोडक्ट्स को लेकर के आ रहा है एंड एप्रिलिया RS 457 एंड R3 को कंपटीशन देने के लिए होंडा अपनी CBR 500 को भी लेकर के आने वाला है। इंडियन मार्केट के अंदर आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पर आप लोग सारी की सारी चीजें देखते हो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती जा रही है, बिकॉज काफी हायर सीसी की बाइक जो है आप लोगों को मिल रही है इंडियन मार्केट के अंदर। सो होंडा भी अपनी CBR लेकर के आने वाला है। 471 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन जो लगभग 47 bhp का पावर एंड 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। एक चीज जिसकी काफी ज्यादा शिकायत रहती है लोगों को यानी एप्रिलिया से कि इनके इंजन जो है उतने रिलायबल नहीं है, सो मुझे लगता है कि होंडा की ये मशीन बहुत ही ज्यादा रिलायबल रहने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको 120 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड 160 सेक्शन का जो है रियर टायर मिलने वाला है। बाइक की जो प्राइसिंग है वो समथिंग अराउंड 5 लाख रुपए रहने वाली है एंड अगर मैं इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो 2026 के मिड या फिर एंड तक जो है ये बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाली है CF मोटो की 450 MT। वैसे तो ये बाइक बहुत पहले ही जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाती, बट CF मोटो ने जो है इस बाइक की थोड़ी सी लॉन्चिंग को डिले कर दिया है, यानी कि अब ये बाइक आपको 2026 के मिड तक देखने को मिलेगी, जहां पर इस बाइक की प्राइसिंग जो है लगभग 4,30,000 रुपए तक रहने वाली है एंड फीचर जो है वो काफी माइंड ब्लोइंग रहने वाले हैं। इस बाइक के अंदर आपको 5 इंच की कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है एंड CF मोटो की जो बाइक है ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। एंड इस बाइक के अंदर एक चीज काफी अच्छी है कि इस बाइक के अंदर आपको 449 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा जो सेम bhp एंड सेम टॉर्क जो है जनरेट करने वाला है, यानी 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड 44 bhp का पावर ही आपको इस बाइक में मिलेगा। KTM की तरफ से आने वाली ड्यूक 390 एंड हिमालयन 450 जैसी मशीन से जो कंपटीशन करेगी एंड ट्विन सिलेंडर में देखोगे तो एप्रिलिया की 21457, BMW की तरफ से आने वाली F450 से इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाली है GT कैफे रेसर। अब इंडियन मार्केट के अंदर भाई इस बाइक की टेस्टिंग के दौरान या फिर आइकमा में भी बोलो तो इस बाइक को शोकेस कर दिया था। वैसे स्पेसिफिकेशन एंड बाकी सारी चीजें नहीं बताई हम लोगों को रॉयल एनफील्ड ने, बट देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम जो है ये बाइक लग रही है। 750 सीसी का ब्रांड न्यू इंजन इस बाइक के अंदर मिलेगा। ट्विन डिस्क जो है आपको मिलने वाला है। कैफे रेसर डिजाइनिंग जो है इस बाइक की रहने वाली है। एंड अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो TFT डिस्प्ले हो गया, डुअल चैनल ABS हो गया, एडजस्टेबल लीवर्स हो गया, स्लीपर क्लच, मतलब ये सभी चीजें आपको इस बाइक में मिलेगी। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड ये बाइक जो है कॉस्ट कर सकती है 4,10,000 से लेकर 4,20,000 रुपए के आसपास में। बाकी देखते हैं रॉयल एनफील्ड क्या करता है इस बाइक के साथ। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि BMW की तरफ से आने वाली है F450 RR। अब आइकमा में आप लोगों ने देख लिया होगा कि BMW ने अपनी F450 GS को पूरी तरीके से रिवील कर दिया है। अभी फिलहाल वो बाइक इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द आने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको सेम 450 सीसी का इंजन मिलेगा जो लगभग आप लोगों को 48 bhp तक का पावर एंड 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देने वाला है एंड ये फुल्ली फ्यूएल्ड मशीन रहने वाली है। सो भाई ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज रहेगी। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 4,70,000 रुपए तक इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है एंड हो सकता है कि BMW की F450 GS के लॉन्च होने के बाद कुछ ही महीनों में ये बाइक भी आप लोगों को देखने को मिले। तो 2026 के मिड तक मान करके चलना कि ये बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है KTM की तरफ से आने वाली RC 490। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई KTM की जो RC 390 है ना उसको उतने ज्यादा मजेदारी या फिर उतना ज्यादा रिस्पॉन्स जो है नहीं मिल पा रहा। सो भाई यहाँ पर KTM जो प्लान कर रहा है कि एक हायर सीसी के इंजन के साथ यानी ट्विन सिलेंडर बाइक लेकर के आई जाए जिससे वो एप्रिलिया की RS 457, BMW की
450RR और भी कुछ मशीन है जिसको टक्कर दे सके। इस बाइक के अंदर आपको काफी ज्यादा जबरदस्त फीचर, काफी ज्यादा जबरदस्त प्राइसिंग एंड बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल की जो है वो पावर रहने वाली है। बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी लगभग 5 से लेकर 5.5 लाख रुपए तक जो है कॉस्ट करेगी। ये बाइक जो है आप लोगों को 2026 के एंड तक देखने को मिल जाएगी, जो कि मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। मतलब RC 490 जो है किलिंग मशीन रहेगी अगर ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आती है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाली है R7। अब आप लोगों को ये चीज तो बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि जो यामाहा है भाई उसने अभी XSR को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था एंड उसी के साथ उन्होंने शोकेस किया था कि भाई वो लगभग 20 बाइक्स को जो है वो लेकर के आने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ बाइक जो है इलेक्ट्रिक रहने वाली है, कुछ बाइक जो है आपकी अपडेटेड रहेंगी एंड लगभग 10 न्यू मॉडल जो है उस बाइक के रहने वाले हैं। सो यहाँ पर जो आप लोगों की R7 है वो भाई बहुत ही ज्यादा जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो R7 के लुक्स एंड डिजाइन में भी आपको हल्के फुल्के चेंजेस देखने को मिलेंगे जो मेरे को देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त एंड बेहतरीन लग रहे हैं। अब ये बाइक की अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो आराम से मान के चलना कि भाई 10-11 लाख रुपए से कम की बाइक नहीं रहने वाली। सो एक तरीके से सुपर बाइक की कैटेगरी में रहेगी। 689 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा जो 73.4 bhp का पावर, 67 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाली है। ट्विन सिलेंडर मशीन रहेगी एंड देखो ऑब्वियसली भाई आप लोगों को समझ सकते हो कि जब आप एक सुपर बाइक लेने जाते हो तो नॉर्मल बेसिक सारे फीचर्स मिलते हैं, चाहे वो क्विक शिफ्टर हो, स्लीपर क्लच हो, ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको इस बाइक में मिलेंगे। सो आप लोग इस बाइक को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे वो चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बाइक देखने को मिलने वाली है सुजुकी की तरफ से। मैं बात कर रहा हूँ एक एडवेंचर टूरर मशीन के बारे में। मतलब अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि थोड़ी हायर सीसी की हो जिससे आप लोग लॉन्ग ट्रैवल भी कर सको, सो भाई आप लोगों को SV7 GSX देखने को मिलेगी। अभी इस बाइक की जो कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक लॉन्च होगी, बट कुछ वेबसाइट के थ्रू जो है ये पता चल रहा है कि ये बाइक जो है 2026 के मिड या फिर एंड तक जो है वो आ सकती है। 7 से 8 लाख रुपए इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है। बाइक के अगर आप लुक्स एंड डिजाइन को देखोगे तो काफी ज्यादा बेहतरीन, काफी ज्यादा अच्छी जो है बाइक लग रही है। मतलब आज की डिजाइनिंग के साथ जो है बेस्ड रहने वाली है ये बाइक, जो मेरे को काफी ज्यादा लुक में काफी अच्छी लगी। एंड अगर आपको थोड़ी सी अलग डिजाइनिंग चाहिए ना तो मेरे को लगता है ये काफी ज्यादा बेस्ट जो है प्रोडक्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, लॉन्ग वाइजर, DRLs, उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी फीचर, एडजस्टेबल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर विंड स्क्रीन देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है। एंड सुजुकी का रिलायबल इंजन आपको पता ही है कि भाई कितना ज्यादा जबरदस्त रहता है। ये थी पूरी की पूरी 12 ऐसी बाइक जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। एंड अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।